ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास मैनेजमेंट थी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। इसके लिए हमने क्या किया कि पहले हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जैसे हमने पहले फ्लोर के मसल्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई। इसके साथ साथ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स हैं उसमें क्या होता है कि फ्लूइड का जो है बैलेंस, फ्लूइड का बैलेंस हमने फ्लूइड जो है बैलेंस में देना होता है। देखिए, अगर एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेक उसका बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पेशेंट है उसमें जो है नॉर्मल फ्लूइड है वो उसका फ्लूइड इंटेक बहुत कम है। जब बहुत कम फ्लूइड होगा तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। जब कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा तो उसमें अर्जेंसी की फीलिंग ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पहले ये हमारा प्रेफरेंस क्या है कि हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करें। तो उसमें क्या है कि हमने फ्लूइड बैलेंस जो है उसे मेंटेन करना है। इसके अलावा क्या है कि जो कैफ़ीन इंटेक है उसको भी हमने रिड्यूस करना है। कि रिड्यूस किसको करना है, कैफ़ीन के इंटेक को, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को ज़्यादा करती है। इसके अलावा हमने क्या किया है कि ब्लैडर रीट्रेनिंग करवानी है, ब्लैडर की ट्रेनिंग रीट्रेनिंग। और इसके अलावा क्या है, पेल्विक फ्लोर मसल्स, पेल्विक फ्लोर के जो मसल हैं उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। तो बेसिकली जो हमारे पास ब्लैडर जो है ओवर एक्टिव हो जाता है उसमें हम प्रेफर करते हैं कि हम ब्लैडर रीट्रेनिंग करवाएं। और जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट होते हैं उसमें हम प्रेफर करते हैं कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो हैं उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा की जाए। तो ये हमारे पास स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट था, हमने उसके पेल्विक फ्लोर के मसल्स की ट्रेनिंग करवाई है। अगर उससे भी वो ट्रीट नहीं होता फिर हमने यूरोडायनेमिक टेस्टिंग करवानी है। फिर हमने सर्जरी के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसकी टेंशन फ्री विजाइनल टेप लगा सकते हैं या फिर हम उसकी कॉर्पस सस्पेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगी कि यूरोडायनामिक टेस्टिंग क्या होती है और इक्वल सस्पेंशन वगैरह क्या होती है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि ओवर एक्टिव, अगर हमारे पास ओवर एक्टिव ब्लैडर का हमने रूल और यूरिन एनालिसिस वगैरह करवाया, उसकी सारी टेस्टिंग वगैरह करवाई है और हमारे पास पेशेंट जो है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर का है, ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसके ऑप्शन क्या है मैनेजमेंट के कि फिर हम ब्लैडर की ट्रेनिंग करवाएंगे, ब्लैडर की ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी कि ये क्या चीज़ होती है। ये हम 6 वीक्स के लिए करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसके साथ स्टार्ट कर देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो ब्लैडर की एक्टिविटी है, जो उसका रेट्रोजर मसल है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गई हैं। और जो रेट्रोजर मसल है उसकी नर्व सप्लाई अगर हम बात करें तो वो क्या है कि उसमें कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई होती है। जब कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई उसकी एक्टिव होती है तो जो रेट्रोजर का जो मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो हमने जब उसे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो मीन्स कि उसकी जो कोलिनर्जी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जब कोलिनर्जी को उसे एसिटाइल कोलिन जो है वो कम मिलेगा तो रेट्रोजर की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी कम हो जाएगी, मीन्स कि वो रिलैक्समेंट की तरफ आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है कि एक हमारे पास मीरा बैकग्राउंड, ये हमारे पास बीटा 3 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, मीन्स के सिंपैथोमाइमेटिक है। सिंपैथोमाइमेटिक का काम क्या होता है कि रिलैक्स करना मसल को, तो मीन्स के ये रेट्रोजर मसल को रिलैक्स करवा देगी। ये है हमारे पास सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ऑप्शन है ड्रग का। और फर्स्ट लाइन क्या है, हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। अगर इन मेडिकल ट्रीटमेंट से भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम पहले उसकी यूरोडायनेमिक टेस्टिंग करवाएंगे। ठीक है, यूरोडायनेमिक टेस्टिंग करवा लेंगे कि इसमें मेन मसला क्या है। तो फिर हम उसके बाद हमारे पास 2 ट्रीटमेंट के प्लान होते हैं, या तो हम उसकी बोट्यूलिनम टॉक्सिन दे देते हैं उस पेशेंट को, बोट्यूलिनम टॉक्सिन, या फिर हम क्या करते हैं कि सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन करवा देते हैं, सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन। तो ये था हमारे पास कि अगर एक पेशेंट आया है तो हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि पहले हम कोई भी पेशेंट आया है तो उसके हम यूरिन सिम्टम वगैरह देखेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे। उस हिस्ट्री में आप लोगों ने ये बात लाजमी पूछनी है कि उसके जो मैंने आपको सिम्टम बताए थे फंस और हिट्स के निमोनिक से, वो आप लोगों ने हर पेशेंट से पूछना है। जो भी पेशेंट आता है आपसे यूरिन सिम्टम के रिलेटेड तो आपने यूरिन के स्टोरेज सिम्टम और वार्डिंग सिम्टम लाजमी पूछते हैं। अक्सर उसकी में क्या होता है कि उन्होंने कोई ना कोई स्टेशन पर किसी पेशेंट को या किसी को बिठाया होता है कि आप इससे यूरिन सिम्टम के साथ आई है तो अब आप इसकी हिस्ट्री लें। तो हिस्ट्री में
बाकी जो सारी हिस्ट्री लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके यूरिन से रिलेटेड जो है स्टोरेज सिम्टम और वॉइडिंग सिम्टम की हिस्ट्री लेंगे। फिर हम एग्जामिनेशन, बाकी हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वगैरह तो करेंगे, लेकिन साथ में इसका पेल्विक एग्जामिनेशन जो है वो हम ज़्यादा डिटेल से करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था कि यूरिन एनालिसिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने यूरिन एनालिसिस के लिए सैंपल भेजा था। उसके बाद हमारे पास दो तरह से, अगर वो हमारे पास पेशेंट आती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की तो उसकी मैनेजमेंट चेंज है, अगर वो आती है ओवर एक्टिव ब्लैडर की तो उसकी मैनेजमेंट चेंज है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या है कि हमने सिर्फ उसकी एक्सरसाइज करवाई है मसल की, फिर हमने यूरोडायनामिक टेस्टिंग की तरफ चले गए हैं। लेकिन जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है इसमें हमने क्या किया है, टेस्टिंग ब्लैडर की रीट्रेनिंग करवाने के साथ साथ हमने उसे मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी है कि हो सकता है कि पेशेंट जो है मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए। तो अगर वो उससे ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम क्या है कि यूरोडायनामिक टेस्टिंग की तरफ जाएंगे और उसके बाद उसकी फर्दर ट्रीटमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि डायनामिक डायग्नोसिस होता क्या है, कौन कौन से डायनामिक इनके डायग्नोसिस होते हैं। यूरोडायनामिक डायग्नोसिस, यूरोडायनामिक डायग्नोसिस, तो पहले हम बात कर लेते हैं डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी, DO। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि जो डेट्रूजर की कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द फिलिंग फेज ऑफ यूरोडायनामिक। बेसिकली जो यूरोडायनामिक्स हम लोग टेस्ट करते हैं इसके ये 2 मिक्चुरेशन साइकिल पे डिपेंड